जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको धान की फसल के ग्रोथ एवं कल्ले बढ़ाने के बारे में जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों, आपके खेत में धान की फसल में इतने कल्ले आएंगे और ग्रोथ भी बढ़िया होगी कि पड़ोसी किसान आपसे बोलेंगे कि आपने अपनी धान की फसल में क्या डाला है जिससे आपकी धान की फसल में इतने कल्ले एवं ग्रोथ बढ़िया हो रही है। तो किसान भाइयों, वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से बताई जाएगी। उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की आपसे और आपकी सभी फसलों से जुड़ी सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। तो किसान भाइयों, धान की फसल में अच्छी तरीके से ग्रोथ और कल्ले बढ़ाने के लिए हमें खाद उर्वरकों का खास ध्यान रखना होता है। सही समय पर खाद उर्वरक अगर हम हमारी फसल को दे देते हैं तो किसान भाइयों, निश्चित मानिए आपकी फसल में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे कि किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा हमारे किसान भाइयों के सवाल आते हैं कि धान की फसल में यूरिया डालने का सही समय कौन सा होता है। तो किसान भाइयों, आप धान की फसल में 7 दिन के अंदर अंदर पहली यूरिया का प्रयोग ज़रूर करें। अपनी धान की फसल में पहला यूरिया 7 दिन के अंदर अंदर ही डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। और किसान भाइयों, दूसरी बात आती है सल्फर की। किसान भाइयों, सल्फर भी धान की फसल में बहुत ही ज़रूरी होता है। आप किसान भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट खाद के रूप में सल्फर की पूर्ति कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के समय अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट नहीं डाला है तो आप धान लगाने के तुरंत बाद धान लगाने के समय पर आप किसान भाइयों सिंगल सुपर फास्फेट का खाद का उपयोग अपनी धान की फसल में करें और इससे आपकी सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद में तीसरी बात आती है किसान भाइयों जिंक की। किसान भाइयों, जिंक को आपको अपनी धान की फसल में डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके धान की फसल में जिंक की कमी हो जाती है तो आपकी जो फसल है वह पीली पड़ने लगती है। तो शुरुआत में ही आपको जिंक की पूर्ति अपनी धान की फसल में कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, 20 दिन के अंदर अंदर जब आपकी धान की फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तब आपको जिंक की पूर्ति अपनी धान की फसल में कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर इस समय पर हम हमारी धान की फसल में जिंक की पूर्ति नहीं करते हैं तो किसान भाइयों हमारी जो फसल है वह पोषक तत्वों को लेना बंद कर देती है, वह स्ट्रेस में आ जाती है और जिसके कारण से वह कमज़ोर भी रह जाती है। तो आपको जिंक की पूर्ति करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और किसान भाइयों, उसके बाद में बात आती है पोटाश की। अगर किसान भाइयों आपने अभी तक धान की फसल में आपने धान की फसल की रोपाई हो गई है और पोटाश की पूर्ति नहीं की है तो आपको तुरंत बाद धान की रोपाई के तुरंत बाद किसान भाइयों पोटाश की पूर्ति भी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों, आप इन सभी खादों की पूर्ति अगर आप अपनी धान की फसल में कर देते हैं समय रहते तो किसान भाइयों निश्चित मानिए आपकी धान की फसल से आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। चलिए किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।